अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज इस्लामाबाद में हूँ और बड़ी अनोखी एक जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ बड़ी एक अनोखी कार्रवाई चल रही है और सारे एक पेज पे है या इस तरह की कहानी चले बाद में बताऊँगा। लेकिन नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग नून या एक ख़ास तबका चाह के आ रहा है, वहाँ से चीज़ें सारी अब आपके सामने आ जाएंगी। आज बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई है, कोशिश करेंगे बड़ी डिटेल डिस्कशन आपके साथ उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं करूँगा। आप और मेरा मकसद सिर्फ आप तक है कि आप तक मैं चीज़ें सारी वो लेके आऊँ जो हालात और वाक़यात के मुताबिक आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अगर इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आप। और इमरान खान साहब के हवाले से और जब उनका तबई मुआयना के हवाले से अब बात क्या हो रही है, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्या हालात और क्या हैं, ज़रा मज़ेदार किस्म का अंदाज़ा है और रफ्तार का अंदाज़ा लगा लें। 26वीं 27वीं तरमीम और बाकी चीज़ों को सारों को आप और कीजिएगा। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ें आती रहती हैं। एक और आवाज़ आई है मुनीब अख्तर की तरफ से, मुनीब फ़ारूक की तरफ से। ज़रा पहले उसी पे गुफ्तगू कर लें। उनका कहना ये है कि एक नई तरमीम लाई जा रही है जिसके तहत आर्टिकल 234 में तरमीम की जाएगी। इसमें पार्लियामान का इख्तियार ख़त्म करके वो इख्तियार आईनी अदालत के सुपुर्द कर दिया जाएगा, यानी आइन का पहले सत्यानाश सवा सत्यानाश। और इसीलिए प्रोफेशनल वकला 26वीं और 27वीं तरमीम को नहीं मानते हैं। तो अब जो नई तरमीम है, यानी आइनी अदालत जो मर्ज़ी तरमीम कर दे, कमाल है। क्या जुरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है, क्या जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो रही है। और वो वजह क्या है आप अंदाज़ा लगाएं, जग हसाई होनी है। पहले ही कह दिया कि ना आर्टिकल 189 के तहत वफाकी आइनी अदालत के फ़ैसले पाबंद होंगे सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है जब से पाकिस्तान बना है, जब पाकिस्तान बनने से पहले ये सारी कह देना ये एक ऐसी कोर्ट बनती है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठेगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पहली जजमेंट्स हैं और उनको डिस्टिंग्विश करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। यानी आप कहें कि जो वो सुप्रीम कोर्ट थी, अब ये एक अजीब सी कहानी रही। यानी सुप्रीम कोर्ट यानी हमेशा अल्टीमेट कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट चली आ रही है ना, उसके ऊपर एक कोर्ट और बिठा देना, ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट डाला है। और ये जिन्होंने डाला है, जिन्होंने तजवीज़ किया है, जवाब वो देंगे और जवाब नवाज शरीफ से पूछना चाहिए। नवाज शरीफ साहब उन्होंने ये सारा कुछ किया है, उन्होंने मैनेज किया है, उन्होंने ये सारा जो भी सारे हालात और वाक़यात थे उन्होंने बनाए हैं और जवाब भी इन्हीं को देना है। मैं बता दूँ आपको, ठीक है ना जी, इन्हीं को बताना है आपने, इन्होंने जवाब देना है और इन्होंने हालात और वाक़यात सारे सामने रखने हैं। आप लोगों को असल कहानी समझ आनी ज़रूरी है। अब बड़ी कमाल की तरमीम सारी की हैं और इन तरमीम का नतीजा क्या होगा, आइन आपने बेआइन कर दिया, सरज़मीन बेआइन पाकिस्तान हो चुकी हुई है। अब आए जस्टिस, अच्छा एक पहले मैं जिक्र कर लूँ फिर मैं इस केस की तरफ आ जाता हूँ। पिम्स अस्पताल के 5 रुकनी टीम डॉक्टरों का तबी पैनल इमरान खान के मुआयने के लिए अडालत जेल पहुँच गया था और जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, माहिर पैथोलॉजी, माहिर अमराज जेल और दीगर महाराज शामिल हैं और इमरान खान का मुकम्मल तबी मुआयना जायज़ा के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। तो ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इमरान खान साहब के बारे में बातें हो रही थी, उस वक्त सारा खुल के सामने बात करनी चाहिए थी और हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए थे, नहीं लाए। जागस आई हुई पूरी दुनिया में उठी। अब भी छोड़ें इस बात को सामने रखते हुए, मुलाकातें इमरान खान साहब से करवानी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। मेरा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है, जो आपने टारगेट अचीव करने थे वो टारगेट अचीव कर चुके हैं। अब ये बातें उससे आगे जा रही हैं, ये तो कोई और किसी और सिमत की तरफ चल रही हैं और जिस सिमत की तरफ चल रही हैं उसके नताइज भी क्या होंगे आप सोच सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बाकी प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, कायलो डिक्लेरेशन, अगर आप सारी चीज़ों को एक जक्स्टा पोजीशन में देखें, अगर ला के इकट्ठा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। और राइट है मिल नहीं रहा, राइट है मिल नहीं रहा, धक्के खाए जा रहे हैं, हो क्या रहा है, जाति क्या हो रही है, जुल्म क्या हो रहा है, ये सारी कहानियाँ अब आपके सामने आ चुकी हैं कि आप सब लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस सिमत में चल रहे हैं, हम किस चीज़ को देख रहे हैं, हमारा नुक्ता नज़र क्या है। यानी आपको खुदारा तो सोचना चाहिए। और मैंने आपको बात पहले क्या दी थी कि अब कहानियाँ क्या हैं और चीज़ें किस सिमत की तरफ चल जाना, ये भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। हम जहाँ खड़े हैं हमें वहाँ का भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त है,
HEC ने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के डिग्री के मुतालिक कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड और रिपोर्ट जमा करा दी। प्रिंसटन इस्लामिया कॉलेज ने तस्दीक की है कि तारक महमूद 1984 था 1991 था कभी तालिब इल्म नहीं रहा। साल 1999 में तारक महमूद पर अनफेयर मेंस कमेटी 3 साल की पाबंदी लगा चुकी थी। कमेटी ने नकल करने और एग्जामिनर को धमकियां देने का इल्ज़ाम साबित होने पर तारक महमूद पर 3 साल पाबंदी लगाई। अब यूनिवर्सिटी से 1989 के फैसले के तहत तारक महमूद ने 1992 से दोबारा इम्तहान देने के लिए अहल हुए। और HEC ने जो जवाब जमा कराते हुए कहा है कि HEC का यूनिवर्सिटी के इंतजामी मामलात में कोई किरदार नहीं। मौजूदा रिट पिटीशन मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटी का दाखिली मामला है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री कभी हायर एजुकेशन कमीशन के सामने तस्दीक के लिए पेश नहीं की गई। डिग्री के तस्दीक से मुतल्लिक ना कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। हायर एजुकेशन कमीशन ना तो डिग्री जारी करता है और ना ही उसे मंजूर करता है। तो फिर क्या करने आए हैं? चने बेचने आए हैं यार, छोड़ें इस बात को। यूनिवर्सिटी की अपनी अथॉरिटीज़ डिग्री जारी करने की जिम्मेदार, इस हवाले से HEC का कोई किरदार नहीं। अब यहाँ जो बात बड़ी साथ से आती है ना जी, अब वो आर्टिकल 199-93 की इंटरप्रटेशन कर रहे हैं कि जज का वकील होना ज़रूरी है। और डॉन अखबार में ख़बर शाई हुई, कराची यूनिवर्सिटी के कंट्रोल इम्तहान ने तस्दीक की ये लेटर दुरुस्त है। और ये तस्दीक करके वो कह रहे हैं कि जज जो डिग्री है ना वो फेक है। और 1998 से तयशुदा जो असूल है मलिक असद अली के केस हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ इस हाई कोर्ट में पटिशन दायर नहीं हो सकती, जो गलत है या सही है, को वारंटो है या नहीं है। एक जज के अगेंस्ट जो है ना हाई कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है को वारंटो के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, ठीक है ना जी। ये अब डिग्री जाली है या नहीं जाली, ये अपना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को कंप्लीट होना है। पहले आपको एक वकील के तौर पर सारे प्रोसेस को लेकर जाना है, फिर समझ आना है। आप डिग्री की बेस के ऊपर ही आप इतना बड़ा एडिफिस अगर खड़ा कर लेंगे। और आर्टिकल 199 देखें, पहले तो है कि उसे जज से आप रिमूव करेंगे तो फिर वो बात अपनी जगह कि 199 बनती नहीं बनती, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ, ठीक है ना जी। और यहाँ जो मर्ज़ी कहें और जो कोई भी है, जज गलत बना है सही बना है, वो आर्टिकल 209 ही है। लेकिन डिग्री की वेरिफिकेशन का एक लंबा लेंथी प्रोसीजर है। आपको पहले उस डिग्री के बारे में जो बातें की गई हैं उसके अगेंस्ट आपके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। आप आज बात कर रहे हैं, अब आज ये सारे का सारा बदनीति पर मबनी है। हमें अब कहानी बड़ी पुरानी पता है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, ठीक है ना जी। और इस्लामाबाद बार के जो वकील हसन ने जो वहाँ बहस की है और उन्होंने कहा ये केस काबिल समाअत नहीं, एक जज के अगेंस्ट दायरा इख्तियार नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार है। और इंसाफ की रफ्तार का अंदाज़ा लगाना हो तो सब चोरी करके देख लें। यानी आप अंदाज़ा लगा लें ना, 26 और 27वीं तरमीम जिस तेज़ी से आई वो सारी हो गई। और जो कुछ भी हुआ हम सब देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने। यहाँ जो बड़ी मज़ेदार बात है, हमारे दोस्त है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, वो नवाज शरीफ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कितने करीब हैं। उन्होंने आके को वारंटों के हवाले से अदालती मुआवन बनाया गया। उन्होंने कहा केस ज़ेर सब, यानी केस जो है ना वो बनता है। जितनी हिस्ट्री अभी आज तक चली आ रही है, मैं वो हिस्ट्री मैंने सारी देखी है। आर्टिकल 199(5) की किसी जज के अगेंस्ट आप कर ही नहीं सकते हैं। ये तो बड़ी वजाहत के साथ मैं बता दूँ आप। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक अलग इशू है, यानी इंडियन जुरिस्डिक्शन जिसकी जजमेंट का वो हवाला देते रहे हैं, जो बातें करते रहे हैं, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट सिनेरियो। ज़रा ये समझना है कि आप पहले समझिएगा कि आपका दायरा इख्तियार है कितना, आप किस हद तक चीज़ों को ले जा सकते हैं, आप कहाँ चीज़ों को, आपकी जुरिस्डिक्शन कितनी है, उस जुरिस्डिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। आप जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट जब तक आप नहीं समझेंगे, आप तक असल कहानियाँ नहीं समझ में आएंगी। ये मैं बताता चलूँगा आपको। यहाँ और जो कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ आप लोगों के सामने बड़ी आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। सौराब बरकत के हवाले से मैं बाद में बात करूँगा। कुछ लोगों ने कहा कि उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। जब ये मामला सारा आया और बड़ी मज़ेदार बात है, यहाँ जब हुआ रिकॉर्ड सारा आ चुका हुआ था, ठीक है ना जी। उस जवाब के अंदर जो कमाल की बात है वगैरह जो बातें सारी कही हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं क्या होता क्या कि उन्होंने जो बातें अदालत के सामने रखी है ना, ठीक है ना। और उसमें कराची यूनिवर्सिटी या बाकी या जुरिस्प्रूडेंस जितनी भी आप उठाकर देखें, उस जुरिस्प्रूडेंस के सामने हमारे सामने सदर जो इस्लामाबाद बार के सदर नईम गुजर अदालत में पेश हुए, मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल राजा अलीम बासी भी अदालत के सामने, तमाम वकला तशरीफ़ रखें। चीज़ सरफराज लोग केस काबिल समाअत होने पर पहले दरख्वास्त गुजार, फिर उनके अदालती मामले को सुनूंगा।
ठीक है ना। अभी ज़रा समझिएगा, यानी एक नई कहानी समझ में आ रही। मेंटेनेबिलिटी पहले डिसाइड करनी है, उससे आपने पहले मेंटेनेबिलिटी, यानी ये जितनी बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं तो हैरान हूँ, ये फैक्ट्स पे कैसे जा सकते हैं? फैक्ट्स पे तो बात ही नहीं कर सकते आप ज़रा सी बात नहीं कर सकते फैक्ट के तहत। जितनी ये प्रोसीडिंग हुई है सब गैर कानूनी है। जब आप नोटिस कर देंगे कोई आएगा तो फिर आप जाएंगे कोवरेंटो की तरफ। अभी तो ये है आर्टिकल 199(5) से निकले पहले वहाँ रवांगे दोल कह रहा हूँ, ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। बाकी टिकटॉकर अब डकी भाई के आने के बाद अब टिकटॉकर जितने भी हैं, नानी वाला और दूसरा आ जाए अपना रजब भट्ट, वो भी आ गए हैं कि जनाब हमें जो है हिफाजती ज़मानत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल के लिए कह दिया, कल आते हैं वो अदालत में पेश हो गए, हिफाजती ज़मानत होगी। अब देखना ये है कि एनसीसीआई वही दायरा है या कोई नई चीज़ें आ रही हैं। अब ये कोई नई कहानी आपके सामने आ चुकी हुई हैं और ये मैं कहानी आपके सामने इशारतन कह रहा हूँ कि ये कहानी कुछ और है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।